जग का प्यार है झूठा, कर दे सीता को बदनाम, ये संसार है झूठा। दाग को दाग लगाए, गंगा जल को मदिरा बनाए, अमृत का विष रख देना, ये संसार साची तुम्हारी प्रीत हो राम, जग का प्यार है झूठा। ये दुनिया क्या देगी सहारा, तू ही माझी तू ही किनारा, तू ही मन का मीत हो राम, जग का प्यार है झूठा, कर दे सीता को बदनाम, ये संसार है झूठा। ताज्जुब है, लता अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। ऐसी कौन सी देर हो गई जो आप इतने परेशान हो रहे हैं? मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, ये बात आज मैं तुम्हें समझाना भी चाहूँ, तुम नहीं समझोगे। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि संसार में वही पुत्र भाग्यशाली होता है जो माता पिता की सेवा में अपने प्राण निछावर कर देता है। अच्छा बाबूजी, क्या हमेशा बेटे ही अपने माता पिता की सेवा करते आए हैं? तू जो कहना चाहती है मैं समझ गया। अरे तू कोई मेरी बेटी थोड़ी ही है, तू तो मेरा बेटा रामचंद्र है। शिवनाथ, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे ज्वाला प्रसाद तुम। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटे, जीती रहो। शिवनाथ, अगर मेरे घर में मंजू जैसी एक बेटी होती तो मैं इस पर से 1000 बेटे निछावर कर देता। देखो ज्वाला प्रसाद, अगर तुम इस तरह की बातें करो तो तुम्हारा मेरा झगड़ा हो जाएगा। आखिर तुम मेरी बेटी लता को क्या समझते हो? शिवनाथ, भूख क्या होती है ये भरे पेट कोई नहीं समझ सकता। कल सुबह मैं इंग्लैंड जा रहा हूं और लता अभी तक घर नहीं लौटी।
आज क्या बहाना सोच कर आई हो? किसी सहेली की बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी? डैडी आप तो ज्यादती करता हूँ, यही ना? अक्सर बच्चे अपने बड़ों की हिदायत को देते हैं। मगर डैडी आज तो मैं यूनिवर्सिटी जो भी तो कॉलेज में ही पढ़ती है। ओ मम्मी, आखिर वो चाहते क्या है? मैं भी मंजू की तरह कॉलेज से आकर रोटी बनाऊं, बर्तन मांजूं, उनके जूते साफ करूं। इतने दिन यूरोप में रहने के बावजूद भी तुम्हारे डैडी के हालात में कोई फर्क नहीं आया। नॉनसेंस। मंजू का तुम्हारा कोई मुकाबला है भला? सिर्फ एक रात की तो मुसीबत है, कल सुबह वो इंग्लैंड चले ही जाएंगे। अच्छा, बाय बाय। ओके। ज्वाला प्रसाद। अरे शिवनाथ, तुम यहाँ? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। आती जाती दुनिया है, फिर दोबारा मिलना हो ना हो, इसलिए तबीयत नहीं मानी। ऐसा न कहो शिवनाथ। देखो शिवनाथ, एक बात याद रखना, अपना इलाज ठीक से कराना। मैं तो वापस आकर मंजू को सब कुछ बता दूंगा कि तुम उसकी पढ़ाई की खातिर अपना इलाज नहीं करते। अच्छा, पिता स्वर्ग पिता ही परम तपः। लड़की, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बाबूजी, क्या मनोकामना है मेरी? यही एक नया घर, नया सुख। जय बाबूजी। और ये 30 निकाल। ₹4.5 लाए भाई साहब, ये ₹3 अब गए थे ना? 3 ही थे। अपने घर का कौन सा माल? तो दूध वाला ठीक ही कहता था। इतनी दूध की बोतलें कहाँ से आई तुम्हारे पास? अरे वाह मेम साहब, तुम तो ऐसा पूछ रहे हो जैसे ये सब माल चोरी का था। जी नहीं, खरीद का था। दिन भर नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हो, न खाने का ठिकाना न पहनने का। इतना दूध कहाँ से आता है? ओ मेम साहब, ऊपर वाले के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो जिसको देना चाहता है ना, घर पहुंचा देता है। अच्छी बात। ऊपर वाले से मेरा मतलब तीसरे माले वाले नहीं। क्या? इडियट। यू आर वेलकम। थैंक यू। अब तुम्हारी बारी है ना। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मुझे विश करने से कहते हैं कि आप लड़कियों के साथ मुकाबला करते हुए मुझे शर्म आए। मंजू, तुम यहाँ? ये रामायण पाठ नहीं, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स। रेडी? 1 2
हेलो लता, आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। ये पागलों की तरह उसकी तरफ क्या देखे जा रहे हो? देख रहा हूँ कि 8 महीने से एक ही क्लास में पढ़ते हुए मैंने आज तक इसे क्यों नहीं देखा। है ही क्या जो नजर आता? एक फूल। नकली। खुशबू का शौक है तो परखना सीखो। यही तो डर है कि ये पहचान कहीं जिंदगी की सबसे बड़ी भूल न बन जाए। आजकल तुम्हारा टेस्ट बड़ा घटिया होता जा रहा है। कम ऑन लिव मी एट होम। What about your car? That will come. Come. But ये सारे काम तूने दिए थे? हाँ बाबूजी, मैंने। अच्छा, और लता ने? उसने। बाबूजी आज वो कुछ मूड में नहीं थी, वरना स्पोर्ट्स में से कौन छू सकता है? स्पोर्ट्स तो उसकी लाइफ है। स्पोर्ट्स तुम्हारी लाइफ नहीं है। इंसान को इज्जत इन बेकार चीजों से नहीं, बल्कि सोसाइटी में अच्छी जगह हासिल करने से मिलती है। ये मेडल्स, ये कप, ये इनाम तो क्या, इस दुनिया में इज्जत और ईमान जैसी चीजें बिकती है। ये जिंदगी एक दुकानदारी है जिसमें सब कुछ खरीदा जा सकता है, और खरीदने के लिए तुम्हारे पास काफी दौलत है। अगर तुम चाहो एक मंजू तो क्या, 1000 मंजू खरीद कर फेंक सकती। मम्मी, ओ मम्मी। सुनिए, क्या है? मैं कुछ कहना चाहता था। आपने इस तरह पलट कर देखा, मैं सब कुछ भूल गया। याद आ जाए तो कह दीजिएगा। सुनिए, मिस्टर मिसेस नाथ, मिस्टर मिसेस खन्ना, मिस्टर मिसेस रामपुरी, मिस्टर मिसेस कपूर, और इनसे मिलिए। ये है मिस्टर घनश्याम और ये है मिस्टर घनश्याम और मियाँ और बीवियों। अब मैं अपना परिचय खुद ही देता हूँ। मैं श्री घनश्याम और यह है शोभा। आज मैंने 10-12 सहेलियों को बुलाया है। क्यों? 10-12 सहेलियों की क्या जरूरत है? नौकरी दिलवाने की खुशी में हम सब आपको पार्टी देना चाहते हैं। अरे वाह, लड़कियां मुझे पार्टी देंगी? ये कभी नहीं हो सकता। पार्टी मेरी तरफ से होगी। आप लड़कियों को बुलवा लीजिए। सर, बुलाओ सबको। हाँ हाँ। मर गए। जेब में तो 10 नए पैसे। पार्टी कैसे होगी? अरे वाह, ऊपर वाले मालिक। मंजू कुमारी कि मैं लिखूं क्या? डियर राजेश, तुम्हारी किताबों ने मेरी कितनी परेशानियां दूर की हैं जो मैं कह नहीं सकती। तुम्हारे एहसानों ने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है। बस एक छोटी सी इल्तिजा और है। दुनिया में इज्जत बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम कॉलेज में मुझसे बात करो और मैं बजाय जवाब के तुम्हें थप्पड़ मार दूं तो बुरा ना मानना। मेरे राजेश, 2-4 परेशानियां और हैं जो 100 के नोट से दूर हो सकती हैं। सॉरी। ज्यादा क्या लिखूं? फक्त तुम्हारी मंजू कुमारी। कौन है बे? यार तू जी अंदर आ ना। पहले ये बताओ कि तुमने मेरा काम किया कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो राशि को कर दिया। वेरी गुड। और उसने जवाब भी दिया। ये घनु,
ये ले 100 का नोट। ये 100 का नोट मेरे को क्यों दे रहा है? मैं क्या तेरा चमचा हूँ? अबे तुझे कौन दे रहा है? ये 100 का नोट मंजू को पहुंचा दो। अच्छा, क्यों? बेचारी जरा तकलीफ में है। ओह, तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तेरे साथ। एक ही बात है, पहुंचा दोगे ना? अरे यार, तू ऐसा समझ ले कि ये 100 का नोट अपनी जगह पर पहुंच गया। थैंक यू राजा। मैं चलूं? हाँ, बाय बाय। तकल्लुफ न कीजिए, अपना ही पेट समझ कर खाइए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चले आते खाना खाने के लिए। अबे उठ। मैं इसकी हड्डी पतली बराबर किए देता हूँ। सुना है यहाँ के मुर्ग मुसल्लम का जवाब नहीं। कौन सा मुसल्लम? मुर्ग मुसल्लम। तो फिर एक मुसल्लम मंगवा लो। क्यों? हमें अरे भाई, तुम सबको खिलाते हैं। बॉय, 12 मुर्गा मुसल्लम ले आना। तो में क्या होगा? बाप रे! क्या हुआ? कुछ नहीं, बाप याद आ गया। यहाँ की मुर्ग बिरयानी के सामने मुर्ग मुसल्लम कोई चीज नहीं। तुमने यहाँ का मुर्ग मुसल्लम खा के देखा है कभी? तुमने यहाँ की मुर्ग बिरयानी खाई है कभी? अरे झगड़ा क्यों करती हो? मंगवा के देख लेते हैं। बॉय, 12 प्लेट मुर्ग बिरयानी मंगवा लिया? अच्छा किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, माँ याद आ गई। हम तो शाही टुकड़ा खाएंगे। कौन सा टुकड़ा? शाही टुकड़े। बॉय, 12 शाही टुकड़े लाओ। शाही टुकड़े? टुकड़े? शाही टुकड़ा। क्या करूं? 200 क्या करूं? एक्सक्यूज मी, मेरा एक दोस्त आया हुआ है, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, मैं तशरीफ रख सकता हूँ? शौक से। शुक्रिया। एक चाय। एक। कल की मैं छोकरियाँ 80 पे 2 साल हुए, ये नजला माटी मिला मेरे सफेद बाल हुए। कल की मैं छोकरियाँ 80 पे 2 साल हुए, नजला। हाँ, मुझे मंजूर है। अब आधा आधा क्या करें यार? तुम्हारी किस्मत का था, तुम्हें मिल गया, तुम ही रख लो, लेकिन चाय का बिल देना पड़ेगा। जरूर दूंगा, जरूर। साहब क्या बोलते हैं? ठीक है, इन 7 का बिल मैं दूंगा। हाँ, डोंट वरी। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। शुक्रिया। चलो। मैं अभी पर मुबारकबाद देने आया हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी क्या जरूरत है। मैं तो आपसे कहने आया था कि सारा दिन कॉलेज में पढ़ने के बाद, मेरा मतलब है आप घर जाकर आराम से क्यों नहीं पढ़ती? इसलिए कि मैं इतनी कीमती किताबें खरीद कर नहीं पढ़ सकती। जरा देखूं तो, कौन सी किताबें? लीजिए, आराम से देखिए। आज तुम फिर देर से आई? बाबूजी, मैं तो लाइब्रेरी में। आज के बाद तुम्हें लाइब्रेरी जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन किताबें।
ये रही तुम्हारी किताबें। बाबूजी, जी, लेकिन ये किसकी सेवा हो रही थी? उस घनश्याम की, रोज हमारा दूध चुराता है। दूध? अपनी खैर मनाइए मेम साहब, दूध तो बड़ी मामूली चीज है। बहुत देखे उस जैसे। शेर को सवा से। अबे तू? हाँ यार, मगर घन्नो, इस हालत में तू कहाँ से आ रहा है? मैं यार मैं जरा कसरत करके आ रहा हूँ। लेकिन ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, मस्का। ये मस्का गलत जगह पे क्यों भाई? ये तुम्हारी फ्रंटियर मेल की मेहरबानी। लेकिन प्यारे, ये तो बताओ कि इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे चले? यार लता ने कहा कि तू अभी तक यहाँ है, बस अपना दिल नहीं माना। वाह 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 वाह, तू ही मेरा एक सच्चा दोस्त है। मैं तो समझा था कॉलेज के सब दोस्त मुझे भूल गए। अब बता, मैं तेरी क्या खातिर करूँ? इस वक्त तो अपनी कमीज ले, बाकी फिर देखेंगे। बस इतनी सी बात। इसीलिए तेरा दिल नहीं माना? मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे इतना प्यार कब से हो गया। अब साफ साफ बता, व्हाट इज द चक्कर? चक्कर तो प्यारे ये भी कसरत वाला ही है। दरअसल मैं उसे ये किताबें देना चाहता हूँ। ये नई किताबें? हाँ। तू जानता है उसे? नहीं। तू किसकी बात कर रहा था? मंजू की। वो अपनी मंजू? हाँ। अरे यार, उसे मैं आज से थोड़ी जमाने से जानता हूँ। मेरा तो आजकल उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उसी के साथ है। वेरी गुड। घन्नू, कब पहुंचाएगा ये किताबें? हाँ, अभी इसी वक्त। थैंक यू, लेकिन जरा ध्यान से पहुंचाना, कहीं इनकार ना कर दे। कैसी बात कर रहा है यार, तू समझ ले ये किताब मेरी हाथ में नहीं बल्कि उसकी गोद में। अच्छा तो फिर मैं चलूं? हाँ, खिसक। दिन ढल जाए हाय, रात न यहाँ पर नई और पुरानी किताबें खरीद, दिन ढल जाए हाय। ये 3 किताबों का क्या दोगे? 60 रुपए दे सकता हूँ। भैया तुम 50 भी कहते तो भी चलता। ला था। एक पैंट, एक बुशर्ट और 2 अंडरवेयर। भैया ईमानदार, ये क्या? माफ करना भैया, मैं अपनी किताबें देकर तुम्हारी ले जा रहा था। अरे वाह, माफ करना। दिन ढल जाए हाय तेरा। आज आप लाइब्रेरी नहीं जाएंगी? जी नहीं, अब मैं वो किताबें घर जाकर आराम से पढ़ सकती हूँ। तो आपको मिल गई वो किताबें? जी। किसने दी वो किताबें? अजीब सवाल करते हैं। कौन देगा? वही जो मुझे अपना समझता है। अपना? आप उसे? मैं उनके लिए अपनी जान भी निछावर सकती हूँ। जान? तो कम। जान? मेरी जान? यार मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अबे तूने वो गलती किया कि मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। हाँ, मैंने मंजू से किताबों के बारे में पूछा। हाँ यार, वो किताब तो मैं जानता हूँ वो किताबें तूने उसको पहुंचा दी। पहुंच गई? हाँ। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। यार अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। किसको कह रहा है? ना मैं तो अपने आप को कह रहा था। ला ये भी पहुंचा दूंगा। अबे ये तो मेरे कोर्स की किताबें हैं, मैं उससे खुद ही बात कर लूँ। नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। खातू लिख के? हाँ। अच्छा मैं लिख देता हूँ। गन्ना इसको पहुंचा दे। जरूर पहुंचा देना।
क्यों में बैठी? कृपा शंकर। आप कहाँ जा रहे हैं? पहले कृपा बाद में शंकर। मेरा नाम कृपा शंकर है। ओ, वो तो मेरा भी नाम कृपा है, बाप का नाम शंकर था। क्यों भाई साहब, पहले कृपा जाएगा या शंकर? पहले कृपा बाद में शंकर। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम घनश्याम है और ये मेरा सर्टिफिकेट। चल हम अकेले को नौकरी नहीं देता, पति पत्नी दोनों को साथ नौकरी देता जी। पति पत्नी मुझे तो पहले ही मालूम था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को ले आया। अच्छा, जवाब दो ना माँ। आपके जो प्रेम पत्र में लिखा हुआ है। प्रेम पत्र? डियर राजेश, माई ने फकत तुम्हारी मंजू कुमार। योर नेम। किसने लिखा ये खत? आप। मैंने कोई खत नहीं लिखा। वाह वाह वाह, अभी आप कहेंगे वो किताबें भी आपको नहीं मिली, वो 100 का नोट भी आपको नहीं मिला। किसने मंगवाया 100 से? किसने दी है किताबें? धन्नो। कौन धन्नो? घनश्याम, जो आपके घर के सामने ऊपर रहता है, जिसका धर्म दूसरों की सेवा करना है। वो दूध चोर। किस बनाया है उसने आपको? तो ये खत आपने मिली? जी नहीं। तो आइए मैं साथ घनश्याम के पास। चलिए आइए। चलिए। धन्नो। अरे राजेश, क्या वक्त पर आया यार? क्यों? यार तेरा ही इंतजार था। क्या हुआ? बहुत एक जरूरी खबर देनी थी यार। यार वो क्या नाम है वो महिला? मंजू। हाँ मंजू, वो बहुत सख्त बीमार है। हाँ, तो फिर किया क्या जाए? कर क्या सकते हैं यार, लोगों ने मोहब्बत में अपनी जानें दे दी, लेकिन डार्लिंग तू जरा इसका ख्याल रखना। गरीब लड़की बेचारी दिन रात सोते उठते बैठते जाते हर वक्त तेरे ही नाम की माला जपते रहती है। सच? ये डार्लिंग, बल्कि 104 डिग्री बुखार में हाय माँ की जगह हाय राजेश, हाय राजेश। यार तू सच कह रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ, पागल लड़की है यार। तो आपने मुझे किताबें ला कर दी? किताबें तो बिक गई। मैंने आपसे 100 रुपए मंगवाए थे। वो 100 रुपए की तो पट्टियों को पार्टी दी गई। मेरी दुकान पे सिर्फ एक नाम है, राजेश। राजेश। हाँ, नहीं हो तो हो जाएगा। क्यों राजेश? और कुछ कहना है आपको? नहीं। घनश्याम तो है ही ऐसा, लेकिन आपको क्या मजबूरी थी जो आप उसकी बातों में आ गए? थी एक मजबूरी। तो नौबत यहाँ तक आप पहुँची है? मालूम होता है बड़ा दुख हुआ तुम्हें। जानबूझकर कोई गंदे नाले का पानी पिए तो दोस्त तो जरूर होगा। हो सकता है तुम जिसे गंदे नाले का पानी समझ रही हो वो गंगा जल हो। गंगा जल और गंदे नाले के पानी में क्या फर्क होता है वो एक न एक दिन मालूम हो जाएगा। सुनो, कल मेरी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो ना? श्योर। अपनी गरीब बहन की तरफ से ही मामूली सी है। ओह थैंक यू, थैंक यू। और तुम्हें सालगिरह मुबारक। ओह थैंक यू, थैंक यू।
और कौन सुनाएगा? बोल क्या सुनेगी? ठुमरी, चप्पा, ख्याल, तोड़ी? मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे लाता। थैंक यू। मेरा हार! मेरा हार! क्या हुआ? किसी ने मेरा नेकलेस निकाल लिया। निकाल लिया? तुम किसके पास बैठी थी? मंजू, ये रीता। What do you mean? तुम चाहो मेरे पर्स की तलाशी ले सकती हो। मंजू के अलावा तो तुम चाहो तो मेरी भी तलाशी ले सकती हो। डोंट बी सिली। मंजू ऐसा काम नहीं कर सकती। लेट मी सी। ये रहा मेरा हार। ये बिल्कुल झूठ है, मैंने हार नहीं चुराया। तुम ही फैसला करो राजेश, अगर ये हार इसने नहीं चुराया तो क्या उड़ के इसके पर्स में आ गया? मैं सच कहती हूँ, मुझ पर भरोसा करो। तुम पर भरोसा तो आज मुझे लोगों के सामने जलील होना पड़ा। लोग क्या समझेंगे कि तुम जैसे चोर लड़की मेरी सही है। निकाल दो इसे झटके मार। ये काम मैं करूंगा। ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? मेरे पापा ने दिया। लता, तुम्हारे पास कैसा हार था? बिल्कुल नहीं, ये हार तो मैंने पहली बार देखा है। अगर ये हार तुमने पहली बार देखा है तो फिर इस तस्वीर में तुम ये हार कैसे पहने हुए हो? मतलब साफ है, एक शरीफ लड़की को जलील करने के लिए तुम दोनों की ये मिली भगत थी। बहुत बहुत शुक्रिया लता, तुमने मुझे जल्द बता दिया कि गंगा जल और गंदे नाले के पानी में क्या फर्क होता है। गंगा जल या गंदा जल? लो, हिमायती भी आ गए। ये कौन से 60 मार खा हैं? रात पार्टी में हम ना हुए, वरना इंडिया की एक ही पॉलिसी है, अमन, शांति, पीस, जैसे दुनिया आज भी मानती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। मुझ पर इतना एहसान किया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। प्यासी नदी की तरफ क्यों भागता है? आपने जवाब नहीं दिया। नदी क्यों बहती है? क्यों? प्यासे के लिए।
मैंने जान वफा तुमसे मोहब्बत की है, तुमने एक दर्द मुझे दे के कयामत की है। मैंने जान वफा। इस भरोसे पे के मिल जाए सहारा मुझको, इस भरोसे पे के मिल जाए सहारा मुझको, तुम पे कुर्बान दिलो जान की दौलत की है। मैंने जाने तुमसे मोहब्बत की है, तुमने एक दर्द मुझे दे के कयामत की है। मैंने जाने हुस्न सदके हो किसी पर ये कहाँ मुमकिन था, हुस्न सदके हो किसी पर ये कहाँ मुमकिन था। तुमने मुझ पर मेरा दिल लेके इनायत की है। मैंने जान वफा तुमसे मोहब्बत की है। दिल जो अपना था कभी आज तुम्हारा है सनम, दिल जो अपना था कभी आज तुम्हारा है सनम। ये तुम्हारी निगाहों ने शरारत की है। मैंने जान वफा तुमसे मोहब्बत की है, तुमने एक दर्द मुझे दे के कयामत की है। मैंने जान वफा। अरे भाई मुबारक हो। मुबारक? हाँ, तुम्हारी बीवी को तो उल्टियां हो रही हैं, वो तो गर्भवती है। गर्भवती? हाँ, तुम अगर चाहो तो इस ऑफिस से आज 100 रुपए ले सकते हो। वो कैसे? यहाँ का कायदा है कि जिसकी बीवी गर्भवती हो उसको 100 रुपया अलाउंस मिलता है। अरे हो, तुम काजू खाओ, मैं भी आता हूँ। क्या है जी? वो मेरी औरत को उल्टी होती है। उल्टी होती? हाँ सर, उसने खट्टा खाना भी शुरू कर दिया। ओ समझा, संतान। हाँ सर। 100 रुपया अलाउंस मिले। जाओ उसको बुला के लाओ। क्यों सर, उसको क्यों बुलाने का? मैंने आपसे कहा था ना कि वो एक सती नारी है। मैंने आपको कहा था ना, नया जमाना है, उसको पूछे बिना नहीं दूंगा। जाओ बुला के लाओ। लेकिन सर एक बाप। माँ को बुलाओ जी। शोभा, तुमको मैनेजर साहब ने बुलाया है। क्यों? उनकी बीवी गर्भवती है ना, तो तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। उनसे? हाँ, इसमें डरने की क्या बात है? जो भी कहता है हाँ 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 कहना। अरे चलो ना, चलो। वो आ गए। शोभा, जब पाँव भारी होता है तब उल्टियाँ आती है ना? आती। देखा, आती है। मगर कितने महीने? ना। शोभा, यहाँ काम करते हुए कितने महीने?
5 महीने। 5 महीने पूछना है और क्या पूछना? शुभ तुम जाओ, मैं आता हूँ। सवाल से जाना क्यों? कुछ नहीं। बच्ची है राधा। शोभा, शोभा, ये आप ही चाहिए कबेला। तुम्हें ऐसा क्यों बोला? अरे आप तो नंगा करवाना चाहती कहते? हाँ क्या जी, तुम घर का काम करके ऑफिस का काम करती ना जी? हाँ हाँ, घर का काम करती, ऑफिस का काम करती, कौन सा तीर मारती? हमारा 2 बच्चा है। हाँ तुमको 2 बच्चा है, इसको भी बच्चा होने वाला। क्या जी तुम गर्भवती है ना? गर्भवती? जी नहीं। तुम्हारे पति ने बोला ना जी? मेरा पति? हाँ घनश्याम ने बोला ना जी? तुम भी खुद बोला ना जी? हमारे पैर भारी हो गए, अम्ली खाने को खट्टा खाने को दिल होता, उल्टियाँ आती और 5 महीने हो गए। वो तो आपकी बीवी के लिए कहा था। मेरे बीवी के लिए? हाँ। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। जी घनश्याम ने खुद बोला जी हमारी पत्नी है, हमको धोखा दिया, हमको फंसाया क्या जी? बुलाओ घनश्याम को। ठहरिए, उसने धोखा आपको नहीं मुझे दिया है, मैं पूछ लेती हूँ। मैं पूछताछ नहीं जाता, आप इसके बाजी को जाओ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था, मैंने उनकी बीवी को समझा दिया, वो इतने खुश हुए, बोले आज तुम्हें छुट्टी। चलो कहीं सैर करने चले। है? चलो ना। हाँ? चलो। आप लोग मुझे यहाँ ले आए, क्या इरादा है? आपकी सेवा। देखिए ना, मैंने अपनी सहेलियों को भी बुला लिया। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। देवी शोभा लेखा सेवा करना तो मैंने अपना धर्म बना लिया है। क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? पत्नी नहीं तो बन जाएंगी। क्या? मैं गर्भवती हूँ, मेरे पाँव भारी है। पत्नी बनेगी तो पाँव तो भारी होगा। गांव जा रहा हूँ आपको लेने, ताकि रस्म दुनिया वालों के सामने भी पूरी हो सके। ठीक है? दिल
जाने। सब कुछ पा लिया, अब हमें क्या चाहिए जब तुम हमारे हो गए। मुस्कुरा कर तुमने देखा हम तुम्हारे हो गए, आँखों आँखों में न जाने। बाबूजी, ये क्या है बेटी? आज होली है ना? अच्छा अच्छा। बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं, बाबूजी, बाबूजी नहीं। बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं, इनके पेट में कैंसर है। इस मर्ज को इतना छुपाया गया है कि आंतें तक गल चुकी हैं। इनके लिए रेडियम थेरेपी ट्रीटमेंट और ऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेशन जल्दी ना हुआ तो मरीज को किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन के लिए दवा और ऑपरेशन के लिए कम से कम 5,000 रुपया खर्च होगा। 5,000? बाबूजी। बेटी, मैं सब सुन चुका हूँ। भला तू इतने रुपए का इंतजाम कहाँ से करेगी? जरूर करूंगी। याद है बाबूजी, आपने एक दिन हंसी हंसी में कहा था, तू मेरी बेटी थोड़ी है, तू तो मेरा बेटा रामचंद्र है। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? बाबूजी, बाबूजी। किससे मिलना है? राजेश बाबू से। वो तो अभी अभी माटी बुलाने गांव चले गए। He is serious। कल सुबह भार्गवा को बुलाना पड़ेगा। बचा दीजिए मेरे बाबूजी को। क्या हुआ है तुम्हारे बाबूजी? बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है 5,000 रुपए हो तो उनकी जान बच सकती है। दान समझकर मेरी मदद कीजिए। 5,000? 5,000 रुपए कोई मामूली रकम नहीं है जो दान समझकर दे दी जाए। कुछ भी समझकर दे दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए।
तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए। हाँ। और उसके लिए तुम सब कुछ करने को तैयार? सब कुछ चाची, सब कुछ। सोच, अच्छी तरह सोच। इसमें सोचने की क्या बात है? यही ठहरो। ये रहे 5,000 रुपए। ये किसका बच्चा है? तुम्हारा। मेरा? हाँ, तुम इसकी माँ हो। आज के बाद दुनिया यही समझेगी कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया। जी, ये सौदा है मंजू। अगर 5,000 रुपए चाहिए तो तुम्हें इस बच्चे की माँ बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह सोचने का मौका देती हूँ। एक तरफ ये रुपया है जो तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी बचा सकता है, और दूसरी तरफ ये बच्चा जो तुम्हारा सुख चैन तुमसे छीन सकता है। दोनों में से तुम जिसे चाहो चुन लो। फैसला मैं तुम पर छोड़। रामचंद्र है। ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन इतना बड़ा विश्वास मैं तुम पर कैसे कर ला? मैं वचन देती हूँ, सौगंध खाती हूँ कि चाची जी, भगवान को सुना है लेकिन देखा है बाबूजी के रूप में। मैं अपने बाबूजी की सौगंध खाकर कहती हूँ, मरते दम तक दुनिया यही समझती रहेगी कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन लोग, समाज मुझे कलंकिनी कहेंगे ना। मैं उस कलंक को भी अपने बाबूजी का आशीर्वाद समझकर अपनी माँ में भर लूंगी। हो सकता है कल तुम्हारी शादी हो जाए और इस वचन को तुम निभा ना सको तो? मैं शादी नहीं करूंगी शादी। वचन? चाची जी, ताप पाकर लोहा कर सकता है, मेरा वचन नहीं। तो लो, वक्त आने पर बच्चा तुम्हें सौंप दिया जाएगा।